than field length, the remaining space will be empty. It result the wastage of storage space. इसमें ये कह रहे हैं इफ़ द डाटा एंटर, जब एक दफ़ा डाटा एंटर हो गया वो फिक्स लेंथ में फील्ड में स्मॉलर देन फील्ड लेंथ, वो छोटा होता है फील्ड लेंथ से, ठीक है। द रिमेनिंग स्पेस विल बी एम्प्टी, जो बाकी स्पेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। इट रिजल्ट द वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, इसमें जो रिजल्ट निकलता है वो ये होता है कि स्टोरेज की स्पेस को वेस्ट करना होता है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी, सपोज कर लेते हैं हम लोग एक फील्ड कंट्री है स्पेसिफाइड एज फिक्स लेंथ ऑफ 20 करैक्टर्स, जो स्पेसिफाई की गई है 20 करैक्टर्स में। इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 20 करैक्टर्स ऑन द डिस्क, ये एक 20 करैक्टर्स जो है डिस्क पर शो कर रही है। इफ़ द यूज़र एंटर 8 करैक्टर, और जो यूज़र है वो एंटर कर रहा है 8 करैक्टर्स, द रिमेनिंग 12 स्पेसिस विल बी फिल्ड विद ब्लैंक स्पेसिस। जो बाकी जो पहले इसमें आप देख लें पाकिस्तान उन्होंने लिखा है सब में, ठीक है, जो उसने 8 करैक्टर हैं वो फिल कर दिए, लेकिन बाकी जो 12 करैक्टर्स हैं वो बिल्कुल एम्प्टी हैं, अभी तक खाली में, ठीक है। द फिक्स लाइन फील्ड कंट्री, ठीक है, जो फिक्स लाइन फील्ड की कंट्री में बाकी जो चीज़ें होंगी वो खाली रह जाएंगी, एम्प्टी रह जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल लेंथ फील्ड। अब वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या है? अ वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन प्री डिफाइंड नंबर। जो वेरिएबल लेंथ फील्ड है उसको प्री डिफाइंड नंबर नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है, उन्हें प्री डिफाइंड नंबर नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन जो उसके मुकाबले में फिक्स लेंथ फील्ड है प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करैक्टर जिसमें बाइट्स में उनको चाहिए होते हैं। फिक्स लेंथ फील्ड में उन्हें बाइट्स में प्री डिफाइंड नंबर्स चाहिए होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में वेरिएबल लेंथ फील्ड में जो डज नॉट कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करैक्टर, उनको नंबर ऑफ करैक्टर नहीं चाहिए होते हैं, प्री डिफाइंड फील्ड नहीं चाहिए होती है, ठीक है, इन बाइट्स में। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर्ड बाय द यूज़र। ये ऑक्यूपाई करता है जो स्पेस होती है अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर्ड बाय यूज़र, जो डाटा करते हैं यूज़र एंटर जो डाटा करता है उसके मुताबिक, ठीक है। द वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन एनी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस। जो वेरिएबल लेंथ फील्ड है वो कभी भी कंटेन नहीं करती एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस को। इसमें अब वो ये बता रहे हैं जो ऊपर वाली फील्ड है यानी जो फिक्स लेंथ फील्ड है उसमें वो एक्स्ट्रा स्पेस को छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में वेरिएबल लेंथ फील्ड में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको सपोज भी करके दिखा रहे हैं। फिर इसकी लास्ट लाइन ये थी, द वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन एनी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस। जो वेरिएबल लेंथ फील्ड है वो बिल्कुल भी एनी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस नहीं लेती है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी, सपोज कर लेते हैं द यूज़र एंटर पाकिस्तान, अगर एक यूज़र है उसने एंटर किया पाकिस्तान इन सिटी फील्ड में पाकिस्तान एंटर किया। द फील्ड विल ऑक्यूपाई 8 करैक्टर, फील्ड जो है वो ऑक्यूपाई करती है 8 करैक्टर को इन द मेमोरी में। द फील्ड विल ऑक्यूपाई 4 करैक्टर इन द यूज़र एंटर ईरान। अगर वो शख्स पाकिस्तान की जगह ईरान लिख लेता तो कोई भी ईरान के अलावा बाकी आगे जो डिजिट्स है, बाकी आगे की स्पेसेस थी वो खाली ना रहती और वो ख़त्म हो जाती, सिर्फ 4 ही इस तरह के बॉक्सेस बन जाते, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में जो फिक्स लेंथ फील्ड है उसमें बाकी की स्पेसेस खाली रह जाती है। 20 करैक्टर्स में टोटल होते हैं इनमें, ठीक है, बाकी की स्पेस खाली रह जाती है, लेकिन वेरिएबल लेंथ फील्ड में बाकी की स्पेस खाली नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ द डाटा इज स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, EFMS। डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस फाइल्स टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें आप फाइल को यूज़ करते हैं और स्टोर करते हैं, डाटा को रिट्राइव डाटा करते हैं। द फाइल कंटेन रिकॉर्ड, जो फाइल होती है वो रिकॉर्ड होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फील्ड, जो बनते हैं रिलेटेड फील्ड्स के थ्रू, ठीक है। द रिकॉर्ड लेआउट्स आर प्रॉपर्ली डिफाइंड इन फ्लैट मैनेजमेंट सिस्टम। जो रिकॉर्ड लेआउट्स हैं ना वो कम्प्लीटली तौर पर डिफाइन किए जाते हैं मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। अ फील्ड इन द रिकॉर्ड कैन बी फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ। जो फील्ड रिकॉर्ड होती है ना उसमें उसकी एक फिक्स लेंथ होती है कि इतनी स्पेस लेगी, इतनी जगह लेगी मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप वगैरह में, ठीक है। Each field in the record corresponds to a starting memory address. The starting address of each field is length is used to identify to storage location. और इनका जब हम लोग फाइंड करते हैं किसी चीज़ को अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, तो फिर उसमें जो हम लोग लोकेशन को फाइंड करते हैं वो इजीली पता चल जाता है कि कौन से एल्बम में क्या चीज़ पड़ी है, ठीक है। द फील्ड नेम इज़ यूज एज नेम रेफरेंस। इनको नेम रेफरेंस भी दे सकते हैं आप लोग। टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा इफ रेफर्स टू दैट कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी एड्रेस फॉर स्पेशल फील्ड। For example, as the field name higher data in the following figure refers to the memory address 25. It can be used to store and retrieve data in the field. ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।